जय श्री कृष्ण। मीन राशि बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि इस वीक के अंदर गुरु बदल के कर्क राशि में आ रहे हैं और मीन राशि पर दृष्ट होंगे, जो पूरे साल आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, रिकॉग्निशन देंगे, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन बना देंगे। लेकिन गुरु का मतलब भार होता है, वजन, आपके व्यक्तित्व में वजन आ जाता है। लेकिन भाई मोटापा भी बढ़ता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुरु जब केंद्र में आते हैं तो आदमी का वजन बढ़ जाता है, मानसिक वजन भी बढ़ता है और शारीरिक वजन भी बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं शनि का 1 से 7 जून में क्या पोजीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करेंगे सबसे पहले मंगल की। पैसा ज़रूरी है, मंगल भरणी नक्षत्र के मेष में है, शनि और सूर्य से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं। भाई थोड़ा बोलने पे ध्यान रखने की बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहें। भरणी नक्षत्र का मंगल थोड़ा अनस्टेबल होता है, भाग्यश है, भाग्य पे दृष्टि है, लेकिन अनस्टेबल है। इस वीक के अंदर 5 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र मिथुन राशि में वर्गोत्तम में होंगे, मंगल का नक्षत्र शुक्र का है, मंगल भी स्ट्रांग हो जाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पैसा भी देंगे। ठीक है, अब अगली बात क्या हो गई, शुक्र बुध और गुरु का ये कॉम्बिनेशन है, इसकी चर्चा करें। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत लग्जरियस और ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है। इसकी दृष्टि दशमेश गुरु के साथ पड़ रही है। आप बड़े प्लीजेंट मोड में हैं, आपका कामकाज अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, स्टेबल मोड में है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन 6-7 लॉर्ड वहाँ बैठे हुए हैं, जब अच्छा हो रहा है तो फिर आपके अंदर मानसिकता बदलाव की टेंडेंसी बन रही है, बदलाव की टेंडेंसी और बेटर करने की तरफ जा रही है। गुरु आपको लगातार मान सम्मान दे रहे हैं पिछले 1 साल से। सूर्य आपके 2nd हाउस में हो गए, शनि से दृष्ट हैं, तो ये सारी पोजीशन मोटा मोटा हो गई। अब क्या स्थिति बनी साहब? स्थिति ये बनी इस वीक के अंदर कि चंद्रमा सबसे पहले आ गए अपने वृश्चिक राशि में, यहाँ से वीक की शुरुआत हुई। तो 1 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में है, मंगल से दृष्ट हुए, मंगल से दृष्ट थोड़ा विम्सिकल बना रहे हैं, लेकिन भाग्य में ऐसे कोई नुकसान की बात नहीं है, ठीक है। शुक्र का नक्षत्र है, ठीक पोजीशन में है। 1 तारीख को ये स्थिति बनी। 1 तारीख को रात को चंद्रमा शाम को मतलब 7 बजे धनु राशि में आ गए, यहाँ से चंद्रमा थोड़े एक्टिव हुए, कॉम्बिनेशन बना बुध शुक्र चंद्रमा और गुरु का। गुरु तो अच्छे हैं, आपको रेपुटेशन दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, प्रोफेशन में बेटरमेंट को लेके चिंता शुरू हो गई है, प्लीजेंट करेक्टर है, बच्चों को लेके अच्छे निर्णय हो रहे हैं, पढ़ने वाले लोगों को अच्छी खबरें आ रही हैं, मतलब बेटर हो रहा है सब कुछ। बच्चे भी आपके अच्छे मूड में उसमें जा रहे हैं। अब शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और शुक्र चंद्र बुध कभी कभी कमर का दर्द, पेट का दर्द ऐसा दे देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, और लोकेशन चेंज भी हो सकती है, डिटैचमेंट भी हो सकता है। और इस अच्छे मोड में आपकी अगर जन्मपत्री मदद कर रही है, तो या तो व्यापार में या नौकरी में नए अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं बेटरमेंट की तरफ, बेशक कि आपकी जन्मपत्री अच्छे मोड में हो। अब चंद्रमा यहाँ पर हैं, 5th लॉर्ड हैं, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है। फ्रीज तो हो रहे हैं, धीरे धीरे सीज हो जाएंगे काम। बच्चों को लेकर के भी महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं, अगर वो बच्चे बड़े हैं, नौकरी पेशा हैं, कामकाज में हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद चीज़ें आ रही हैं। ये बातें हो गई। अब 2 तारीख को, मैंने 2 तारीख को जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात को 1:50 से गुरु बदल जाते हैं, तो गुरु यहाँ से शिफ्ट हुए और 12 महीने के लिए आने वाले ये कर्क राशि में आ गए। गुरु यहाँ पे आए, वर्गोत्तम यहाँ भी थे, वर्गोत्तम में यहाँ भी है। वर्गोत्तम का मतलब गुरु नमाज में भी सेम पोजीशन में, तो स्ट्रेंथ है उनमें, ताकत है, मजबूती है, कंसर्न है, इस मतलब उस पर प्रेशर है, उसके ऊपर वो काम होने के लिए आपके अंदर एक जज्बा है, काम करना चाह रहे हैं। कैसे? जो गुरु से संबंधित काम है। जैसे गुरु शनि पर दृष्ट हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात हो गई, ट्रैवल की बात हो गई, बिजनेस व्यापार को लेकर के इन्वेस्टमेंट होना, नौकरी के अंदर भी होती हैं चीज़ें। शनि की दृष्टि है तो कुछ बदलाव के संकेत नौकरी में भी दे रहे हैं, दशमेश और इसका कॉम्बिनेशन बना। बुध और शनि थोड़ा एलर्जिक बना रहे हैं कॉम्बिनेशन को, और गुरु आपको लगातार मान सम्मान दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं आपके स्टेटस के अंदर। ये बात हो गई। अगली बात ये हुई कि 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए, तो जब चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, एक अच्छा और कॉम्बिनेशन ये बनता है कि अपने स्थान पे दृष्ट हुए, गुरु को मजबूत कर रहे हैं। आपका दशमेश और लग्नेश, प्रोफेशन का कारक, खुद का स्ट्रेंथ मजबूत बन रहा है,
और सूर्य के नक्षत्र में आने से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। संतान पक्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। आप अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको फ़ायदे होने वाली चीज़ दिखाई दे रही है। कामकाज, व्यापार, नौकरी बेटर मोड में जा रहे हैं, अच्छा साइन है। अब देखिए 4 तारीख में एक बड़ी अच्छी घटना चंद्र और सूर्य की आ रही है। चंद्र सूर्य जो है यहाँ पर मकर और सूर्य, ये चंद्र सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। चंद्र सूर्य यहाँ पर भी हो गए। थोड़ा सा डिसीजन लेने में ध्यान रखना है, बाकी अच्छा मोड का कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य और चंद्रमा जब दोनों अच्छे हैं तो जन्म पत्री में बेटरमेंट आ रहा है, अच्छा उठाव आ रहा है। और इसके बाद में 4 तारीख को एक दूसरी घटना, 5 तारीख की घटना सुनाएं आपको। 5 तारीख को, हाँ सॉरी, 4 तारीख को ये वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं, मकर राशि में चंद्रमा 7:42 से 14:22, ये 4 तारीख को। तो यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में अच्छे हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय जब तक पेंडिंग है वो ले सकते हैं। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है वो कर सकते हैं, कुछ नई मतलब मुहूर्त वगैरह ये सब कर सकते हैं। और इसके बाद 5 तारीख को शुक्र बदले, बड़े मज़ेदार एपिसोड हो रहे हैं। जन्म पत्री बहुत अच्छे मोड में जा रही है धीरे धीरे। शुक्र यहाँ आ गए, सॉरी यहाँ शुक्र नहीं आए, आई एम सॉरी, शुक्र यहाँ वर्गोत्तम में हो गए। शुक्र जब वर्गोत्तम में हो गए तो मंगल का नक्षत्र भी शुक्र का है। मंगल भी स्ट्रांग हुआ, भाग्येश भी स्ट्रांग हुआ, धनेश भी स्ट्रांग हुआ, यानी पैसा भी आने की स्थिति, जब तक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आने स्थिति बन रही है। सिबलिंग्स को लेके भी कंसर्न है, मदद मिल रही है। एसेट को लेकर के भी कंसर्न है, अब तक जो ढुलमुल पोजीशन चल रही थी अब लेने की स्थिति बन रही है, अच्छा साइन है। और इसके बाद 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं, जो द्वादश की राशि है। थोड़ा 2.5 दिन के लिए मानसिक स्थिति स्ट्रेसफुल जा सकती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके ऊपर राहु चंद्रमा का एक असर भी पड़ेगा, क्योंकि गुरु के ऊपर एक तरह की दृष्टि बनती है, तो उससे आपका प्रोफेशनल और अपना पोजीशन थोड़ी स्ट्रेसफुल भी जा सकती है। तो 2.5-3 दिन का चंद्रमा जो है, 2.5 दिन का थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन आखिरी के दिन में ये थोड़ा अच्छे डिग्रीज पर, अच्छे मोड पे होगा तो बेटर होगा। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे मोड में चार्ट है, आने वाला समय भी अच्छा है, फ़ायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।